अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ अज़रबैजान। अज़रबैजान की हिस्ट्री जो है ना, हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आज का अभी का ये टॉपिक ट्रेंड पे चल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में मतलब जो ना डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इस वजह से मैं अभी आपको अज़रबैजान की हिस्ट्री बताऊँगा, फिर उसके बाद आर्मेनिया की हिस्ट्री बताऊँगा, फिर मैं बताऊँगा कि वो जो है ना क्यों किसी एक टेरिटरी पे वो झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ अज़रबैजान, ठीक है। तो इस पे आज देखते हैं कि अज़रबैजान कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, और इस पर कौन कौन सी कंट्रीज इस पर रूल्स कर चुकी हैं, किस कंट्रीज़ के कब्ज़े में था, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये पूरा टॉपिक, ठीक है। अज़रबैजान तकरीबन 80 साल तक रशियन एम्पायर्स के अंडर में था, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन, जब रशियन रेवोल्यूशन आया था 1917 में, जब एंड हुआ था, तब जाके अज़रबैजान को 1918 में उसको आज़ादी मिलती है, वो इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। रशियन एम्पायर्स जो कि कॉकेज़स में वो मौजूद है। कॉकेज़स में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। रशियन एम्पायर्स में जो है ना 80 साल तक अज़रबैजान तब नहीं बना था, तब तक जो है ना अज़रबैजान 80 साल तक रशियन एम्पायर्स के अंडर में था। फिर जब रशियन रेवोल्यूशन 1917 में एंड हुआ था, बोल्शेविक पार्टी जीत गई थी, तो 1917 में अज़रबैजान डिप्लोमेटिक जो है ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका था, ठीक है। कब? 1918 में। इस्टेब्लिशमेंट तब हुई थी जब बोल्शेविक पार्टी, जब रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, तब उसमें जो दो पार्टी लीड कर रही थी, एक बोल्शेविक थी, एक थी मोल्शेविक थी, ठीक है। तो बोल्शेविक पार्टी जब उसकी विक्ट्री हुई थी, तो रशियन रेवोल्यूशन 1917 तक एंड हो चुका था, ठीक है। और जो रशियन ट्रूप्स थे उन्होंने कॉकेशियंस से अपने आप को विड्रॉल कर दिया, अपने आप को वापस जो है ना वहाँ से हटा दिया, ठीक है। रशियन ट्रूप्स वहाँ से हट गई थी कॉकेशियन से। और ये तब हुआ था जब जो है ना वर्ल्ड वार वन अभी चल रही थी, ठीक है। एक साल था वर्ल्ड वार वन एंड होने में। वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुई थी? 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में एंड हुई थी, जब यूएसए ने एंट्री मारी थी, ठीक है। यूएसए जब एंटर हुआ था तो वर्ल्ड वार वन एंड हो चुकी थी। तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन जो है ना वो एंड हो जाता है, और जो रशियन ट्रूप्स जो हैं वो कॉकेशियन से वापस आ जाते हैं, मतलब वो जो है ना कॉकेशियंस जो एरिया होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कॉकेशियंस क्या है? कॉकेशियंस एक रीजन है, ठीक है। वो एक रीजन है ब्लैक सी, ठीक है, और कैस्पियन सी के दरमियान, ठीक है। एक तरफ कैस्पियन सी है और दूसरी तरफ ब्लैक सी है, और उसके जो बिटवीन जो भी एरिया है उसको कहते हैं हम कॉकेशियंस, या उसको जो हम कहते हैं कॉकेसस और या कॉकेशिया, ठीक है। उस एरिया को हम क्या कहते हैं? कॉकेशियंस। उसमें जो ज़्यादातर इलाके हैं वो है आर्मेनिया उसमें मौजूद है, अज़रबैजान है, जॉर्जिया है, और दूसरे साउथर्न रशिया के पार्ट्स भी हैं, ठीक है। कुछ रशियन पार्ट्स उसमें मौजूद हैं कॉकेशियन में, ठीक है। वो एक इलाका है, और उसमें दो माउंटेन्स भी हैं कॉकेशियस में, एक लेज़र माउंटेन्स, ठीक है, लेज़र कॉकेशियन माउंटेन्स, और दूसरा है हायर कॉकेशियन माउंटेन्स, ठीक है। तो जो मतलब ग्रेटर कॉकेशियन माउंटेन्स ये रहा, ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्रेटर कॉकेशियन माउंटेन्स और लेस कॉकेशियन माउंटेन्स, ठीक है। तो इसको जो है ना ये दोनों माउंटेन्स को एक नेचुरली बैरियर मतलब जो है ना कंसिडर किया जाता है कि वो नेचुरल एक बैरियर है, एक बॉर्डर है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के दरमियान, ठीक है। तो ये रहा हमारा ईस्टर्न यूरोप और ये है वेस्टर्न यूरोप। इन दोनों के दरमियान ये जो हैं ग्रेटर कॉकेशियस जो माउंटेन हैं वो माउंटेन रेंज, और लेस माउंटेन जो हैं ये दोनों, इनको जो कंसिडर किया जाता है ये नेचुरल बैरियर है। बैरियर मतलब कहते हैं रुकावट को, एक मतलब जो है ना जैसे कि बॉर्डर होते हैं ना, तो ये एक बॉर्डर है, बैरियर है, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के दरमियान। चलिए मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि ये कौन से एरियाज़ हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है कैस्पियन सी, ठीक है, और ये है हम यहाँ पे ब्लैक सी।
अब इन दोनों के दरमियान ये देखिए, ये कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी, अब ये जो एरिया है ना पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉकेजन्स, ठीक है, कॉकेजन रीजन्स। अब यहाँ पे आता है, ये देखें, यहाँ पे अर्मानिया आता है, यहाँ पे ये अर्मानिया, और ये आता है जॉर्जिया, ये आ रहा है अज़रबैजान, ठीक है, और ईरान भी ये आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो बीच में जो है ना वो है जॉर्जिया, अज़रबैजान, अर्मानिया, ठीक है, ये तिब्लिसी भी यहाँ पे आ रहा है, और ये हमारे पास यहाँ ये बक्कू इसका अज़रबैजान का कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरियाज़ जो हैं ये कॉकेजन्स रीजन्स में आती हैं। ये जो सारा रीजन्स है, ठीक है, ये एक कॉकेजन रीजन है, ठीक है, और ये है हमारे पास कैस्पियन सी, और ये है ब्लैक सी। क्योंकि हमने जैसे कि देखा था कि ये कॉकेजन्स एरिया जो है रीजन, वो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान का जो एरिया है उसको कहते हैं, ठीक है। ये है, और ये लेज़र कॉकेस माउंटेन, और ये है ग्रेटर कॉकेसस माउंटेन्स, ठीक है। ये बैरियर हैं, ठीक है, नेचुरल बैरियर हैं ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के दरमियान, ठीक है। ये रहा ईस्टर्न यूरोप और ये वेस्टर्न एशिया, ठीक है, इनके दरमियान ये दोनों एक बैरियर की तरह जो है ना कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन एंड होता है, तो 28 मई, ठीक है, 28 मई 1918 को अज़रबैजान इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो आज़ाद हो जाता है, एक आज़ाद स्टेट की तरह आता है 1918 में, ठीक है। अज़रबैजान को डिक्लेयर किया जाता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट कब, 28 मई 1918 को। बट लेकिन उसका जो कैपिटल था बक्कू, वो तब भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर में था, क्योंकि रशिया में ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। कम्युनिस्ट का आपको पता होगा कि रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो भी काम होगा, जो भी पैसा वगैरह, जो भी इकोनॉमिक वगैरह, जो भी सिस्टम होगा ना, वो सारा गवर्नमेंट के अंडर में होगा, और गवर्नमेंट चाहेगी कि वो जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा, ठीक है। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो अज़रबैजान तो आज़ाद हो चुका था, ठीक है, लेकिन उसका जो कैपिटल था वो तब भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के हाथ में था, ठीक है। उस पर कंट्रोल किसका था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का था। अज़रबैजान को नेम किसने दिया, अज़रबैजान वहाँ पे एक मुसब्बत पार्टी थी जिसकी वजह से अज़रबैजान इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ। उसने ही जो है ना मुसब्बत पार्टी ने ही वो इसका नाम अडॉप्ट किया था, ठीक है, फॉर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल की सबब से, ठीक है। और उसने नाम क्या दिया था, अज़रबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कब, 1918 में, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है। और मुसव्वत पार्टी ये एक सेंट्रल लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टी थी अज़रबैजान में, अभी भी मौजूद है, ठीक है। और उसकी जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो आइडिया था, वो लिबरल थिंकर थे, उनकी लिबरलिज़म थे, और उनकी लिबरल सोच थी, और कंट्री में सेकुलरिज्म चाहते थे, और वो कहते लो लेफ़्ट विंग पॉपुलिज्म थी। और ये जो है उनका, आप कह सकते हैं इनकी साइन थी, एक उनका झंडा था, ठीक है, अभी भी वहाँ पे मौजूद है, जिसको अभी मॉडर्न इक्वलिटी पार्टी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या थी, सेंट्रल लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टी थी अज़रबैजान में, अभी भी है, पार्टी है, और उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो लिबरल थे, ठीक है, और वो चाहते थे कि कंट्री में सेकुलरिज्म हो, ठीक है, और लेफ़्ट विंग पॉपुलिज्म थी। फिर जैसे कि मैंने बताया कि 1918 में अज़रबैजान आज़ाद होता है, ठीक है। 80 साल तक रशिया में होता है, रशिया के अंडर में होता है, रशिया के कंट्रोल में होता है। फिर जब रशियन रेवोल्यूशन आता है 1917 में, तब 1918 में अज़रबैजान इंडिपेंडेंट एक आज़ाद कंट्री की तरह उभर के आता है, ठीक है। लेकिन 1920 में सोवियत रूल जो है ना उस पर, ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना इन्वेडेड की बात कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूएसएसआर जो है अज़रबैजान 1918 में आज़ाद होता है, ठीक है। फिर तकरीबन 2 साल के बाद सोवियत फोर्सेस जो हैं उसको उस पर कब्ज़ा कर लेती है अज़रबैजान पे, ठीक है। कब करती है, 1920 में सोवियत फोर्सेस उसको इन्वेड करता है अज़रबैजान को, ठीक है। तो 1920 से लेकर 1991 तक अज़रबैजान जो है वो सोवियत यूनियन के अंडर में होता है, तब तक जब तक उसका कोलैप्स नहीं हो जाता, ठीक है। और उसका कोलैप्स कब होता है, 1991 में, जब सोवियत यूनियन
यूएसएसआर, ठीक है, वो अफ़गानिस्तान में मतलब जो है ना उस पर अफ़गानिस्तान जाती है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और यूएसए मिलकर सोवियत यूनियन को कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर विच फिर उसके बाद 1991 के बाद जो है दोबारा अज़रबैजान आज़ाद होता है, ठीक है। मॉडर्न रिपब्लिक वाज फाउंडेड, ठीक है। तो पहले कब आज़ाद होता है? 1918 में, ठीक है। किससे? रशियन एम्पायर से, ठीक है। जब रशिया में रेवोल्यूशन आ जाता है 1917 में, तो 1918 में अज़रबैजान भी आज़ाद होता है, लेकिन उसका जो है कैपिटल वो तब भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर में होता है, ठीक है। और बाद में 1920 में सोवियत यूनियन जो सोवियत फोर्सेस हैं उसको इन्वेड कर लेती है अज़रबैजान को, और 1991 तक अज़रबैजान जो है वो सोवियत यूनियन का हिस्सा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1991 के बाद अज़रबैजान भी फिर से दोबारा आज़ाद होता है, ठीक है। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, ये है यूएसएसआर का मैप है, ठीक है। ये है सोवियत यूनियन का मैप है यूएसएसआर का, और ये रहा यहाँ पे अज़रबैजान, और ये रहा आर्मेनिया, ठीक है। ये जो एसएसआर है ये है यूनियन रिपब्लिक एसएसआर, और ये अज़रबैजान यूनियन रिपब्लिक में आ रहा था, ठीक है। और ये कंट्रीज़ हैं जो में यूएसएसआर सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब कोलैप्स हुआ तो आर्मेनिया भी आज़ाद हो गया। पहले आर्मेनिया आज़ाद होता है, फिर उसके बाद अज़रबैजान आज़ाद होता है, ठीक है। हम दोनों की हिस्ट्री देखेंगे क्योंकि ये दोनों ही हमारे टॉपिक हैं, हम दोनों इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज आर्मेनिया किया है इसमें, तो दूसरी वीडियो में हम जो है आज इसमें अज़रबैजान किया, और दूसरी वीडियो में हम आर्मेनिया को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो उनके दरमियान हो रहा है, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना यूएसएसआर का हिस्सा थी जब उनको आज़ादी मिली, और पहले आर्मेनिया आज़ाद होता है, फिर उसके बाद अज़रबैजान आज़ाद होता है, ठीक है। और अज़रबैजान जब 1918 में यूएसएसआर ये रशियन एम्पायर से आज़ादी लेता है, उससे जब फर्स्ट टाइम पहली मर्तबा जब अज़रबैजान जो है ना वो रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान इस्टेब्लिश होता है, तो ईरान ही पहली कंट्री थी जो उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन उसने कायम किया था अज़रबैजान के साथ, ठीक है, 1918 में। फिर उसके बाद जब 2 साल के बाद सोवियत यूनियन उस पर कब्ज़ा कर लेता है, और 1991 में जब वो सोवियत यूनियन से आज़ाद होता है, तो ईरान ही फर्स्ट कंट्री था जब 1991 में अज़रबैजान को रिकग्नाइज़ किया था, एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया था, ठीक है। एज अ स्टेट, एज अ कंट्री ईरान ने उसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। फिर से दोबारा उसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर दिए थे ईरान ने अज़रबैजान के साथ। कब? 1992 में, ठीक है। 1991 में आज़ाद हुआ था, और 1992 में ईरान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए थे अज़रबैजान के साथ, ठीक है। और ईरान का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करेंगे आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान, यहाँ पे ईरान का भी हिस्सा है उस कॉन्फ्लिक्ट में। तो ईरान, रशिया, इसके बारे में हम भी आगे बात करेंगे, ठीक है। और कौन सा रिलीजन है, कौन सी लैंग्वेज, रिलीजन जो है ज़्यादातर यहाँ पे जो है मेजॉरिटी मुस्लिम है, 96% मुस्लिम है, और उसमें से मेजॉरिटी जो है शिया मुस्लिम की ज़्यादा है, ठीक है। शिया मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं अज़रबैजान में, ठीक है, क्योंकि ये ईरान से अडॉप्टेड है। और 3.1% जो हैं दूसरे क्रिश्चियंस और अदर रिलीजन्स के लोग रहते हैं। ये है 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है। और एथनिक कंपोजिशन हम देखेंगे 2009 के मुताबिक अज़रबैजानी 91%, लेस्बियन जो हैं 2% हैं, रशियन जो है 1.3% है, आर्मेनियन जो है 1.3% है, और दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं वो है 3.8%, ठीक है। लेकिन अज़रबैजान, आपको ये याद रखना चाहिए कि मुस्लिम कंट्री है, और मेजॉरिटी उसमें कौन सी है? शिया मुस्लिम, ठीक है। अब देखेंगे अज़रबैजान के रूरल और अर्बन एरिया 55% है, क्योंकि ये डेवलप था, ठीक है। जब ये यूएसएसआर के अंडर में था और रशियन रेवोल्यूशन के रशिया के अंडर में था, तो ज़्यादातर तरजीह इसको अज़रबैजान को दी जाती थी, और अज़रबैजान ज़्यादातर डेवलप इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था, ठीक है, अभी भी है,
ठीक है। लेकिन ये जो है न्यूक्लियर पावर इसके पास अभी तक नहीं है। आर्मेनिया और अज़रबैजान के पास अभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं है, ठीक है। और 44% रूरल है। एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट रिसोर्सेज कौन कौन से हैं अज़रबैजान के पास, ठीक है, ये अब देख लेते हैं। रशिया 60% रशिया से एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, रशिया को एक्सपोर्ट करता है। और जो है ना 30% टर्की से, और चाइना से 10%, जर्मनी से 5% और 4% दूसरी कंट्रीज से, यूएसए से, और 49% जो है वो करता है दूसरी कंट्रीज़ से, ठीक है। ये है 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक। वो थी इंपोर्ट डेस्टिनेशन, इंपोर्ट रिसोर्सेज जो थे, ठीक है, सॉरी, ये थे इंपोर्ट सोर्सेज जो थे इसके अज़रबैजान के, और ये है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जो हैं 2018 के मुताबिक। एक्सपोर्ट जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है इटली से, ठीक है, और इटली ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अज़रबैजान से। फिर उसके बाद टर्की 9%, ठीक है, इज़राइल 6.7%, चेक रिपब्लिक से 4.8%, इंडिया से 4.2% और दूसरी स्टेट से 44.7% एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। ये है 2018 की रिपोर्ट। और अब ये है मॉडर्न जो है ना मैप है अज़रबैजान का, ठीक है। ये अज़रबैजान, यहाँ पे है अज़रबैजान, साउथर्न अज़रबैजान, ठीक है। और ये है आर्मेनिया, और ये वो एरिया है, ये वो टेरिटोरी है, ये वो डिस्प्यूटेड एरिया है जिस पे अभी इन दोनों का मसला चल रहा है, ठीक है। ये है नेग्रोना काराबेक, ठीक है। ये है वो टेरिटोरी, ये है वो रीजन, ये है वो एरिया जिस पे इन दोनों कंट्रीज़ का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और ये मॉडर्न मैप है अज़रबैजान का, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये एरिया आप याद कर लें, ठीक है। और ये साउथर्न अज़रबैजान, ये है आर्मेनिया, और ये है वो एरिया जिस पे इनका मसला चल रहा है। और ये है इनकी वो कंट्रीज़, ठीक है, जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, ईरान, टर्की, और यहाँ पे ये रशिया, ठीक है। ये जो हैं इन कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। ये हम तब देखेंगे कि कौन सी कंट्री किस कंट्री को सपोर्ट कर रही है और क्यों कर रही है, ठीक है। और ये है हमारा, ठीक है, और कैस्पियन सी, ठीक है। तो हमने ये अज़रबैजान का टॉपिक ये डिस्कस किया, और लास्ट में ये है उसका फ्लैग, ठीक है, अज़रबैजान का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो आर्मेनिया को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसका जो टेरिटोरी डिस्प्यूटेड वो कॉन्फ्लिक्ट उनका चल रहा है